क्वेश्चन नंबर 34 में देखिएगा, क्वेश्चन है I इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई कॉस ए एक्स माइनस साइन बी एक्स का होल स्क्वायर। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई कॉस ए एक्स माइनस साइन बी एक्स का होल स्क्वायर। कॉस ए एक्स माइनस साइन बी एक्स का होल स्क्वायर और बी एक्स, बस ये दे रखा है। अब ये करने के लिए देखिएगा क्या करना होगा कि जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर cos ax माइनस sin bx का होल स्क्वायर है, तो एक चीज तो सीधे सीधे समझ में आती है कि शायद होल स्क्वायर एक्सपेंड करना होता है। तो होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं सबसे पहले। तो इसमें जो आई है ये इंटीग्रेशन हो गया आपका माइनस पाई टू पाई cos ax माइनस sin bx का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर bx। सर वीडियो ब्लर हो गई है बिल्कुल। अभी हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। हाँ हो गया। cos स्क्वायर bx प्लस sin स्क्वायर bx cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर bx माइनस 2 cos ax sin bx और फिर यहाँ पर है dx, ठीक है। अब आप क्या करिए, इनको ना स्प्लिट कर लो, अलग अलग कर लो। ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर bx dx और माइनस इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई 2 cos ax sin bx dx। इनको मैंने बिल्कुल अलग अलग कर दिया। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला जो हमारा इंटीग्रल है उसको मान लीजिए I1, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो इंटीग्रल है इसको मान लीजिए I2। तो कुल मिलाकर मेरे पास I की वैल्यू होगी I1 माइनस I2, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले I1 सॉल्व करेंगे। तो I1 सॉल्व करने के लिए I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई cos स्क्वायर ax प्लस sin स्क्वायर bx dx। मैं जानता हूँ कि जब भी कभी cos स्क्वायर दे रखा होता है या sin स्क्वायर दे रखा होता है उनके इंटीग्रल के लिए ये स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं हो पाता, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना होता है मल्टीपल एंगल्स में। उससे बात बन जाएगी, देखें एक बार। अगर अगर ऐसा आ रहा है तो माइनस ए एक्स, ये तो चलो उतना ही हो जाएगा, वो भी तो हो गया। तो फिर ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस के बाद भी वो करना पड़ेगा, पर चलो देखते हैं। सबसे पहले ये रहेगी, हाँ, सबसे पहले ये है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो फंक्शन है, अगर इसको मैं एफ एक्स मान लूँ और फिर मैं कैलकुलेट करूँ एफ माइनस एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो माइनस पाई से पाई ले रखी है, तो मैं एफ माइनस एक्स चेक करता हूँ सबसे पहले। ये एफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस ए एक्स कॉस स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस साइन स्क्वायर माइनस बी एक्स, मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दिया। तो ये हो गया cos माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर, जो कि cos ए एक्स ही हो जाता है। तो cos ए एक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस साइन माइनस बी एक्स हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स, और स्क्वायर का मतलब क्या है, होल स्क्वायर। cos स्क्वायर बी एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स, ये हो गया। तो ये f माइनस एक्स हमारा एफ एक्स के इक्वल आ गया। Therefore, जब f माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रल किस तरीके से करा जाता है, I1 is equal to twice integration 0 to pi twice integral 0 to pi cos square ax
प्लस साइन स्क्वायर dx और dx, ये हो गया है ना। यहाँ से सिर्फ एक फायदा हुआ हमारा, ये जो इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई दे रखा था ये खत्म हो गया, वही इंटीग्रेशन 0 to पाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो स्क्वायर है इसको मल्टीपल एंगल्स में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि 1 + cos 2 थीटा 2 cos² थीटा होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन 0 to पाई cos स्क्वायर एक्स को बोल देंगे 1 + cos 2 ax अपॉन 2। भाई 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos² थीटा। अच्छा, ऐसे ही साइन स्क्वायर का क्या होगा, 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 - cos 2 dx अपॉन 2, और पूरे का हो गया dx। अब ये पूरे के अपॉन में 2 है तो 2 को तो बाहर निकाल दो, ये हो गया 2 × 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 + cos 2 ax प्लस 1 - cos 2 dx और dx, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 + 1 कितना हो गया 2 + cos 2ax माइनस cos 2 dx dx। अभी 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2x, cos का इंटीग्रल क्या होता है sin, तो sin ax अपॉन 2a, ये जाएगा प्लस का sin 2ax अपॉन 2a, ये माइनस cos 2bx है तो cos का क्या हो जाएगा, इसका भी sin हो जाएगा, तो sin 2bx अपॉन 2b dx अपॉन 2b, और इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएंगे 0 से लेकर पाई तक, ये हो गया 0 से पाई तक, ठीक है। ये करने के बाद में फिर मैं इधर कर रहा हूँ ऊपर, देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट ये हो जाएगा 0 से पाई है, तो आप जहां जहां पर x है पहले वहां वहां पर पाई डालिएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस साइन 2a पाई अपॉन 2a माइनस साइन 2b पाई अपॉन 2b। उसके बाद देखिएगा x की जगह 0 डालेंगे, 2 × 0 ये भी 0, साइन 2a × पाई, तो साइन पाई के जितने भी मल्टीपल होते हैं सब 0 होते हैं, ये भी 0 ये भी 0, तो हमारी लोअर लिमिट टोटली 0 हो जाएगी, तो लोअर लिमिट लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस इतना आ गया हमारा आई बन, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं I2 की, I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I2 है ना, तो माइनस साइन तो यहाँ आ चुका है, मतलब I2 बस इतना होगा, माइनस इंटीग्रेशन पाई टू इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई 2 cos ax sin dx dx इज इक्वल टू 0, 0 लिख दो सीधा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये माइनस पाई से पाई वाला है, अब आप यहाँ पर अगर माइनस एक्स डालोगे तो cos माइनस ax तो कंज्यूम हो जाएगा, माइनस अंदर cos ax आ जाएगा, लेकिन sin माइनस bx का क्या हो जाएगा, माइनस sin bx, वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो हमारा f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो गया, ऑड फंक्शन बन गया, तो ये टोटली 0 हो गया। देयरफॉर संजना क्लियर है ये चीज, संजना समझ में आ गया I2 0 कैसे है? संजना और आकृति बताइए दोनों। हाँ सर आ गया। यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। तो 6 पार करना तो एक भी नहीं है ना, सारे लिमिट तो सम वाले ही है, तो मैं 4 मार्कर्स ही करते हैं बेसिकली, इसमें तो और कुछ नहीं करना। ये हटा रहा हूँ सर,
आई जो है वो I1 माइनस I2 है, तो I2 जो है वो 0 है ही, तो जो ये टर्म आई है यही हमारा इंटीग्रल हो गया इसका। 5 क्वेश्चन है, ठीक है 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 क्वेश्चन नंबर 35, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 0 टू पाई बाई 4 dx अपॉन cos क्यूब x dx अपॉन cos क्यूब x और अंडर रूट 2 sin 2x dx अपॉन cos क्यूब x into अंडर रूट dx अपॉन cos क्यूब x into अंडर रूट 2 sin 2x। ये करने के बाद में रूट 2 sin 2x ये हो गया। अब आप देखिएगा इसमें मुझे क्या करना होगा कि जैसे मान लो हमारे पास ये आई है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 dx है, तो यहाँ मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। पाई बाई 4 माइनस एक्स वाला तो कोई रूल होता नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कॉस और साइन वाले क्वेश्चन मिलते हैं 0 से पाई बाई 2 अगर होता है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स को मैं डाल देता हूँ, लेकिन पाई बाई 4 माइनस एक्स वाले का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो हम 0 से पाई बाई 4 एज लेंगे और सोचेंगे यहीं पर कुछ सब्स्टिट्यूट करके शायद बात बनेगी। तो सबसे पहले तो इसको मैंने बोल दिया, ये हो गया cos क्यूब x। फिर यहाँ पर जैसे अंडर रूट के अंदर sin 2x है, तो जैसे ये x है ना cos x का होल क्यूब है, तो इसको ना उसमें कन्वर्ट करो, डबल एंगल खत्म करो। sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो 2 तो ऑलरेडी दे रखा है। हाँ नहीं उसकी जरूरत नहीं है, देखो जैसे sin 2x है इसको मैंने कहा 2 sin x cos x, है ना। अब ये 2 का 4 है तो 4 तो बाहर आकर 2 बन जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 dx अपॉन 2 cos क्यूब x, क्यों? क्योंकि 2 का 4 है, ये बाहर आकर 2 cos क्यूब x हो गया। और जो sin x है, sin x को बोल दो, इसको हटा दो, अंदर रूट sin x हो गया और ये अंदर रूट cos x हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या किया जा सकता है, जैसे ये cos क्यूब x है, cos को सबको एक साथ ले लिया जाए, sin का कुछ इलाज नहीं, tan में कन्वर्ट करूं cos स्क्वायर और इसके ऊपर नीचे sin स्क्वायर x से करें। इसको देखते हैं, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 dx अपॉन 2 cos क्यूब x sin x को अलग हटाओ, इसको मैंने एक तरफ ले लिया तो ये हो गया एक तरह से cos x की पावर 1/2 cos x की पावर 1/2 और ये हो गया अंडर रूट sin x अंडर रूट sin x। अच्छा 3 अगर इसकी पावर को ऐड कर दिया जाए तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों cos x ही 3 to the 6 प्लस cos की पावर 7/2 हो जाएगा, इससे कुछ फायदा होगा। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, ऐसे ही जैसे ये sin x है तो ये sin x की पावर 1/2 है, मान लो cos x की पावर 7/2 हो जाए और इसको डिफरेंशिएट करना हो तो क्या हो जाएगा,
सबसे पहले तो 7/2 cos x की पावर 7/2 -1, 7 में से 2 गया तो 5/2 हो जाएगा। cos x की पावर 5/2, चलो, और फिर cos x को करेंगे तो वो हो जाएगा -sin x। इससे जो कोई फायदा नजर नहीं आता। और 7/2 मतलब रोज को बना दें है रोज के अंदर रोज को बना के अंदर, इसके अंदर होल स्क्वायर 1 - cos square x। हाँ ये दे रखा है। अच्छा, रोज का बन जाएगा, लेकिन फिर उससे बात नहीं होगी। ये हो गया, टू ऑलरेडी यहाँ पर है। अगर मैं cos की पावर cos square x into cos x लिखिए, sec square x बना दो ऊपर, sec square x ऊपर ले जाते हैं। फिर नीचे tan बना देते हैं। चलिए, अरे हाँ ये चीज तो बात नहीं है। चलो एक काम करते हैं, जैसे ये cos क्यूब x है तो इसमें से एक cos स्क्वायर x हटा देते हैं। ये sin कैसे बनेगा और tan कैसे बनेगा, तो नीचे tan से करना होगा। I is equal to इंटीग्रेशन 0 से π/4, और जैसे ये cos क्यूब x है तो cos क्यूब x में से cos स्क्वायर को ले जाते हैं। cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, sin नीचे चला जाएगा, ये cos नीचे चला जाएगा, और cos की पावर 7/2 dx अपॉन cos की पावर 7/2 हाँ सर, x, और ये है अंडर रूट sin x। ये जो 7/2 है ना, अगर अगर ये 8/2 होता, अगर ये 8/2 होता तो इसका मतलब cos की पावर 4 बन जाता। मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से π/4, फिर काम करते हैं। एक मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ, शायद इसमें बाई पार्ट्स लगेगा। dx है और अपॉन, आप इसमें क्या करो, dx है और इसमें 2 है, और ये cos की पावर 7/2 x ये है। यहाँ पर आप एक काम कर दो, इसमें cos की पावर 1/2 x ये और मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी होगा, cos की पावर 1/2 x, और ये हो गया अंडर रूट sin x, ठीक है। cos की पावर 7/2, cos की पावर 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, cos की पावर 8/2, यानी कि cos की पावर 4। इंटीग्रेशन 0 से π/4 dx अपॉन 2 cos की पावर 4x, और ये रूट cos x ही तो है एक तरह से, तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट sin x अपॉन cos x। और अब क्या करूँ, cos की पावर 4 को ऊपर ले जाओ, इंटीग्रेशन 0 से π/4, ये हो गया sin की पावर 2x dx, डिनोमिनेटर में 2 रूट tan x, ये हो गया। tan की पावर 4x को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से π/4 sec स्क्वायर x into sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट tan x और dx। अभी ठीक है ना, यही है ना। अब आप ये देखिए कि जैसे sec स्क्वायर x है, इसको कर दीजिए इंटीग्रेशन 0 से π/4 1 प्लस tan स्क्वायर x into sec स्क्वायर x dx
अब मुझे फंक्शन और उसका इंटीग्रल दोनों और उसका डिफरेंशियल दोनों मिल गए। मैं यहाँ पर करूंगा लेट tan x इज इक्वल टू टी, यहाँ से सीधा सीधा आ गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो आज क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 रूट टी और sec स्क्वायर x dx ये हो गया dt। हाँ लिमिट चेंज करेंगे, बिल्कुल सही। लिमिट चेंज करेंगे तो आप ये देखो, हाँ लिमिट चेंज करेंगे यहाँ पर, तो t की वैल्यू जैसे ना, सबसे पहले x की वैल्यू 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो t कितना हो गया tan 0 यानी कि 0, x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो t इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 मतलब 1, ये हो गया। तो I जो है, अब इसमें t की लिमिट डालेंगे 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 रूट टी और dt। अब इसको स्प्लिट कर लो, 1 अपॉन 2 निकाल दो बाहर, इंटीग्रेशन 0 से 1 1 अपॉन रूट टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी और dt। 1 अपॉन रूट टी का मतलब क्या हो गया, टी की पावर -1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 टी की पावर -1/2 प्लस ये टी स्क्वायर है, नीचे टी की पावर 1/2 है, ऊपर आकर 2 -1/2, 2 टू द 4 टी की पावर 3/2, 2 टू द 4 -1 3/2 हो गया ना, 3/2 और ये dt। इसके बाद ये बात आप देख लीजिए, टी की पावर -1/2 का क्या हो जाएगा, -1/2 प्लस 1 यानी कि टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस टी की पावर 3/2 प्लस 1, तो 3 अपॉन 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, टी की पावर 5/2 अपॉन 5/2, बाहर 1 अपॉन 2 है ही, इंटीग्रेशन 0 से 1 1 अपॉन 2 2 टी की पावर 1/2 प्लस 2 अपॉन 5 टी की पावर 5/2। 0 से 1 तो सिर्फ अपर लिमिट डाल दिया, लोअर लिमिट तो 0 है, वो तो 0 ही हो जाएगा। 1 अपॉन 2 2 इंटू 1 की पावर 1/2 प्लस 2 अपॉन 5 1 की पावर 5/2 माइनस 0 प्लस 2 अपॉन 5 आ गया, 5 is a 10 plus 2 12 1 upon 2 into 12 upon 5 2 6 are 12, तो ये आ गया 6 upon 5। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर वही वाला है, -π/2 से +π/2 cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x, cos x अपॉन 1 प्लस e की पावर x। कौन सा, यही लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें भी e की पावर वाला ही था। एक्चुअली e की पावर नहीं, 5 की पावर x था। हाँ, तो वहां पर वो चीज परेशान कर रही थी, वही काम यहाँ पर होगा। क्या f माइनस एक्स ट्राई करोगे तो वो एफ एक्स या माइनस एफ एक्स के बराबर नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, छोड़ दो इसको, कर लोगे। हाँ, इसको छोड़ रहा हूँ, करना ट्राई। 37 है, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस tan x। हाँ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37, इंटीग्रेशन 0 से π/4, इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx।
27 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan x dx। अभी क्या करना है इसमें, 1/4 क्या करें, पाई बाई 4 माइनस एक्स। अच्छा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है। पाई बाई 4 माइनस एक्स tan वाले में लग सकता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स जो है ना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। तो यहाँ पर जो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है ना, उसका इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पर। तो इधर कर रहा हूँ आगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। करोगे खुद से, अभी करके देखो, मैं एक स्टेप कर रहा हूँ बस। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 लॉग 1 प्लस ये हो गया tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। ठीक है, इसको करके देखिए सॉल्व करो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। बेटा करना ट्राई, आकृति और संजना एक बार करो आप ट्राई। इसमें जो sin 2x है, sin 2x को एक्सपेंड करना होगा। a प्लस बी माइनस एक्स लगेगा और a प्लस बी जो है वो इसके पावर 2 बिल्कुल सही। पावर 2 के पावर 6। मैं थोड़ा सा करके छोड़ रहा हूँ। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 3 इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x dx, ये दे रखा है। तो sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin 2x dx, ये है। इक्वेशन नंबर 1, y is equal to इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, इसमें लगा दीजिए a प्लस बी माइनस एक्स। तो a प्लस बी माइनस एक्स मतलब साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स अपॉन कितना हो गया। अब आप ये देखिए ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 6 बन जाएगा 2 पाई बाई 6, पाई है ना, 3 पाई बाई 6 3 पाई बाई 6 मतलब 2 पाई बाई 2, तो मतलब पाई बाई 2 बन जाएगा। तो ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और ये साइन
जैसे ऐसे हो गया साइन into pi by 2 minus x dx pi by 2 minus x हो जाएगा cos x pi is equal to integration pi by 6 to pi by 3 न्यूमरेटर में आ गया cos x प्लस cos pi by 2 minus x क्या हो गया sin x अपॉन 2 into pi by 2 कितना हो गया 2 से 2 कट गया pi हो गया sin pi minus x कितना हो जाएगा sin pi minus 2x ये हो जाएगा कोई आगे मतलब 2x इतना ही आगे क्या फायदा हुआ है तो वही चीज आगे जो थी अभी तरीका तो ऐसे ही था कुछ और लगाते हैं इसमें हिसाब ना कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे sin 2x है ना sin 2x को मैं 2 sin x cos x कह सकता हूँ यहाँ पर होल स्क्वायर बनाते हैं यहाँ होल स्क्वायर बनाते हैं यहाँ ऐसा हो जाएगा थोड़ा देखिए आकृति और संजना देखो इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ जहां से शुरू हुए थे वापस वहीं आ गए इसमें क्या करेंगे यहीं से स्टार्ट करते हैं वापस हाँ इसमें ना ऐसे करते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x और हाँ वो तो ठीक है एक काम करते हैं ना सुनो ज्यादा जल्दी नहीं करते इसको पहले वन करो ऐड और वन करो सबट्रैक्ट कुछ ऐसा करो कि ऊपर का भी इलाज हो जाए तो ऊपर ऐसा होगा कि अगर मान लो हमने sin x का डिफरेंशियल तो होगा cos x तो नीचे तो मिल जाए sin x और cos x माइनस cos x का डिफरेंशियल होगा प्लस x तो sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बनाता है ठीक है अब क्या करते हैं अब आप एक काम करो इसमें इसको वन को ऐसे डिजाइन को यहाँ से माइनस कॉमन ले लो pi by 6 से pi by 3 sin x plus cos x ये हो गया इस वन को एज इट इज रहने देना प्लस वन को और इसमें से माइनस ले लो कॉमन ये मेरे पास अब आ जाएगा 1 माइनस साइन 2x अब मेरा काम हो जाएगा अब हम ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 ये है sin x प्लस cos x और अपॉन में अंडर रूट है 1 माइनस ये जो 1 है ये 1 हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और ये जो sin 2x है इसको क्या बोलेंगे 2 sin x cos x 2 sin x cos x ब्रैकेट क्लोज और यहाँ ऊपर dx अभी इससे क्या होगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बन जाएगा इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x अपॉन यहाँ अंडर रूट में 1 एज इट इज माइनस और ये जो ब्रैकेट है दिस इज गोइंग टू बिकम sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर और ये हो गया dx sin x माइनस cos x को अब t मान लो अब कर लोगे हाँ sin x माइनस cos x को t मान लोगे तो ये ऊपर जो है ये पूरा का पूरा dt आ जाएगा dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस t स्क्वायर क्या हो जाएगा sin इनवर्स t फिर t की जगह वैल्यू डाल देना या फिर ये लिमिट्स तो चेंज कर ही देंगे छोड़ दो आकृति संजना बताइए हो जाएगा यस सर अब हो जाएगा चलिए ठीक है
उसके बाद अगला देखिएगा, अगला है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, मैं 0 से पाई बाई 2 है ना, पार्ट्स लगाऊं या पाई बाई 2 माइनस एक्स वाला ये एक्सप्लोर एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ये वाला है, इसमें बाई पार्ट से ही करना पड़ेगा। छोड़ दें इसको, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। हो गया ये वाला? नहीं बना कौन सा है एक्स प्लस एक्स होगा, कंप्यूटेशन करना होगा वो हमने किया था। छोड़ दो फिर, मतलब आप ये देखो, जैसे मान लो ये ले लिया, इसमें 0 से पाई बाई 2 ले लिया, ऊपर आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे आ गया साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। ये हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता ही है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ये ऊपर तो बन गया cos स्क्वायर एक्स, नीचे बन गया cos x प्लस sin x dx। इक्वेशन पर टू दोनों को ऐड कर दो, i प्लस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब क्या करें, या तो ऊपर वाले को बंद कर दें सीधा सीधा, बंद ही कर दें, बंद ही कर देते हैं। तो 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और dx अपॉन sin x प्लस cos x। मैंने इसमें cos स्क्वायर x से डिवाइड करा था ना, cos स्क्वायर x से डिवाइड करा था, cos स्क्वायर x से डिवाइड करा था, ऊपर sec स्क्वायर x आ गया था, tan x आ गया तो अगर 0 से पाई बाई 2 होता तो फिर तो वही वाली चीज आ जाएगी यहाँ पर, पाई बाई 2 माइनस एक्स वाली, और sec स्क्वायर x के ऊपर डिवाइड कर दिया तो नीचे तो sec x tan x आ जाएगा, tan x आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस sec x, और sec x अगर हम ले भी लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 प्लस tan x आएगा। आज से बात नहीं बनेगी, यही कर रहे थे शायद से हाँ 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 ये कर रहे थे, लेकिन कुछ और फंडा लगाया था, याद नहीं आ रहा उसको क्या कर, क्या करा था इसमें, जैसे sin x प्लस cos x है, आप ना नोट करा था शायद, tan वाला फॉर्मूला tan थीटा बाई 2 वाले में करा था ना, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, 2y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और dx अपॉन sin x को क्या कर दिया था, tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos x को क्या कर दिया था, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 ऊपर जाकर sec स्क्वायर x बाई 2 छोड़ दो, तो कर लेंगे, और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, tan x बाई 2 को t मान देंगे 2t प्लस 1 माइनस t स्क्वायर। लिमिट लिमिट फिर करते रहना, चेंज करते हैं 0 से पाई बाई 2 को कर देंगे। आकृति संजना हो जाएगा ये वाला, यस सर। हाँ सर। ठीक है जी। ये हमारा हो गया 40 40 के बाद में
41 41 करोगे तो 41 और होगा तो 41 और फिर बात बनेगी 44 है कौन सा है 44 y is equal to integration 0 से 2 pi dx upon 1 plus e की पावर sin x। अब इसको तो बोल दो इक्वेशन नंबर 1 y is equal to integration 0 से 2 pi dx upon 1 plus e की पावर sin 2 pi minus x। sin 2 pi minus x जो है ये माइनस साइन एक्स आएगा ऊपर आ जाएगा दोनों को ऐड कर दोगे और 1 प्लस कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा छोटू ठीक है बस तो इतना कर लीजिए बाकी कल कराते हैं।